आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का दौर खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में 71.74% वोटिंग हुई है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि जो लोग 6 बजे के बाद लाइन और कतारों में खड़े रहते हैं उनके बारे में डिटेल्स लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास आते हैं। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश में अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो है 71.74%। छत्तीसगढ़ के दूसरे और फाइनल दौर में 68.38% वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल आंकड़े जैसा मैं आपको बता रही हूँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में अभी उत्साह कम दिखा है। आज जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई उससे एमपी में बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा कांग्रेस के राऊ से जीतू पटवारी, राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, चूरहट से अजय सिंह, राहुल जैसे दिग्गज और छत्तीसगढ़ में पाटन से सीएम भूपेश बघेल, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और ये देखिए एक के बाद एक आपके सामने तस्वीरें आती जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम आज शामिल हैं। आज वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने किस पार्टी पर भरोसा किया, सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया, लेकिन आज की वोटिंग को देखते हुए चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी, दोनों के नेताओं ने कुछ दावे जरूर किए हैं और वो आप पहले सुन लीजिए। जनता के कल्याण के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी। कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं। बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है और अब द्वितीय चरण के मतदान के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 52 से 56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और आएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आमतौर पर शांत प्रदेश माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि जो इलाके नक्सल प्रभावित थे वहां पर नक्सलवाद करीब खत्म हो चुका है। बावजूद इसके जिस तरह एमपी और छत्तीसगढ़ में एक एक वोट के लिए दोनों पार्टियों ने जद्दोजहद की, उससे लग रहा है कि इस बार वाकई कांटे की टक्कर है। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामे की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर फायरिंग की तस्वीरें आई। राजनगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उन पर उनके विरोधियों ने हमला किया। उनके साथ ही सलमान को कार से कुचलकर मार डाला। भिंड के महगांव में फायरिंग हुई, बीजेपी उम्मीदवार के पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गए। इसी तरह शाजापुर में हंगामा हुआ, वहां वोटर्स से पुलिस की झड़प हो गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई जगह से इसी तरह की तस्वीरें आई है। इस हंगामे के अलावा आज वोटिंग के दौरान कुछ खास तस्वीरें भी लोकतंत्र की ताकत और चुनाव के रंग की मानगी दिखाती है। लेकिन उससे पहले एमपी में वोट के ट्रेंड क्या कहते हैं ये आपको बता देते हैं। मैं आपको पिछले 4 चुनाव के आंकड़े बताती हूँ। मध्य प्रदेश में वोटिंग पैटर्न जो है वो कैसा रहा है आप जानिए और शुरुआत करती हूँ 2003 से। 2003 में 67.25% वोट परसेंटेज रहा था। फिर 2008 में ये बढ़कर हुआ 69.28%, ये देखिए। फिर 2013 में बढ़ा और हो गया 72.07%। फिर उसके बाद 75.05%, ये 2018 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। और आज जो अब तक के आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं 71.17% या 30%। अब इसी तरह अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2003 में वहां पर आंकड़ा था वोटिंग परसेंटेज का 71.3%। फिर 2008 में ये क्या हो गया 70.51%। उसके बाद 2013 में 77.12% और फिर 2018 में ये गिरा थोड़ा सा और 76.45%। इस बार वोटिंग का आंकड़ा जो है वो 2018 की तुलना में थोड़ा कम दिखाई दिया और मैं फिर बता रही हूँ अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं। लास्ट जो अपडेटेड आंकड़ा है वो यही बता रहा है कि कम वोटिंग हुई है। फाइनल फिगर का हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक के इन आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि टक्कर तो काटेगी। इसीलिए दोनों पार्टियों में एक एक वोट के लिए दलों में जमकर मारामारी हुई है।
तस्वीर आपको दिखाती हूँ। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ आपको दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा के बरारीपुरा में एक पोलिंग बूथ में वो जा रहे थे, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता अड़ गए और कहा भाई आपको हम अंदर तो नहीं जाने देंगे। ये लोकतंत्र की और चुनाव आयोग की ताकत है कि एक आम कार्यकर्ता ने सांसद को कानून का पाठ पढ़ाया और नकुलनाथ को वहां से जाना पड़ गया, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पोलिंग बूथ के अंदर या तो उम्मीदवार जा सकता है या उसका पोलिंग एजेंट। ये तस्वीर और दिलचस्प है। चुनाव जीतने के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते हैं, ये देखिए आप। हंस हंस कर चप्पल भी खा लेंगे। ये रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार है पारस सकलेचा। ये एक फकीर से इसलिए चप्पल खाने आ गए क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि फकीर अगर चप्पल मार देगा तो फिर आपका भला हो जाएगा। फकीर साहब को भी मौका मिल गया। आजकल कौन जूते खाता है ऐसे खड़े खड़े, तो उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। फकीर बैठे हुए थे, दे दनादन दे दनादन, और वो मुस्कुराकर ऐसे ही जूते चप्पल खाते रहे। इतने बड़े आदमी को चप्पलों से पीटने का मौका कोई बार बार थोड़ी ही लगता है, तो तबीयत से फकीर ने चप्पलें बरसाई। अब बताइए आप, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर दिखाती हूँ। विजयवर्गीय जी का बयान आपने सुना ही होगा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया तो उन्हें वोट मांगने गली गली घूमना पड़ा। और इतना ही नहीं, खुद पोलिंग एजेंट बनकर वो पर्चियां भी लिखने लगे। ये वहीं की तस्वीर है। ये तस्वीरें भले ही हल्की फुल्की लगे, लेकिन ये बताती है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की ताकत क्या है, वोटर्स की शक्ति क्या है। क्योंकि ये जो माननीय है ना, या बनने की जो कोशिश हो रही है माननीयों की, इस दिन के लिए वो हर काम करने को राजी हो जाते हैं। लेकिन असल माननीय तो वही है जो वोट पाने के बाद इसी शिद्दत से काम करे। इन चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है। कोई पार्टी जीते, कोई सीएम बने, हम यही चाहेंगे कि जो आज हो रही मेहनत है, वो मेहनत 5 साल जनता की खुशहाली के लिए की जाए। अभी जो वादे किए हैं उसमें क्या, बीजेपी ने बच्चियों के जन्म पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, कांग्रेस ने 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। किसानों के लिए बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा किया। कांग्रेस ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा कर दिया। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने सरकारी खजाने से मुफ्त की घोषणाएं की और झड़ी लगा दी। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत शादीशुदा महिलाओं के लिए 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की। कांग्रेस ने कहा हम तो 15,000 सालाना देंगे भाई। दोनों पार्टियों ने गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा किया। बीजेपी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद का वादा कर रही है, कांग्रेस प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का दावा कर रही है। हालांकि मौजूदा वक्त में सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीजेपी 5500 रुपए प्रति बोरे एमएसपी देने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है भाई हम 6000 प्रति बोरा एमएसपी देंगे। वोटिंग खत्म हो गई है। ये सारे वादे सबको ध्यान थे, जितने भी वोटर्स थे। तमाम उम्मीदवार पार्टियां कयास अब लगा रहे हैं। इंतजार 3 दिसंबर का हो रहा है। ईवीएम खुलेगी, तकदीर का फैसला होगा और हमारी तैयारी पूरी है।